हाय। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने कवर किया था लास्ट वीडियो के अंदर और उसमें हमने कवर की थी अपने एक स्ट्रैटेजी जो कि थी हमारी बुल कॉल स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोगों ने कई सारे केसेस देखे थे और उसको कब इम्प्लाई करना है, कब उसका इम्प्लीकेशन होगा, कितना उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर की थी। अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में आज स्टार्ट करने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड होता क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी टाइमलाइन हमारी वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। व्हाट इज बुल पुट स्प्रेड, क्या है बुल पुट स्प्रेड, कैसे काम करेगा, कब करना है, जब हमारा मार्केट का व्यू कैसा रहेगा, बुलिश रहेगा, लेकिन बुलिश कितना, अग्रेसिव बुलिश होगा, मॉडरेट बुलिश होगा या फिर कम बुलिश होगा। पर्सपेक्टिव कब लगाना है, हमारा पर्सपेक्टिव मार्केट को लेके कैसा होना चाहिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट द बुल पुट स्प्रेड, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब हमको स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। कुछ लाइव इसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद पे ऑफ का ग्राफ कैसा होगा, उसके फायदे और नुकसान क्या है इस स्ट्रैटेजी को प्ले करने के। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से, बुल पुट स्प्रेड होता क्या है। देखिए, बुल पुट स्प्रेड भी एक बुल कॉल स्प्रेड जैसी स्ट्रैटेजी है। बुल कॉल स्प्रेड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कॉल बाय करते थे जब हमको एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि कितने पॉइंट्स का तेजी आएगा। सिमिलरली हम लोगों को अभी भी जो हमारा व्यू है वो बुलिश है, यानी हमें अभी पता है कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है, लेकिन अभी भी हम लोगों को यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डाउट है कि जो तेजी है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं आएगी, लेकिन हमारा व्यू क्लियर है कि मार्केट बुलिश रहेगा। जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट बुलिश है और प्रीमियम हमारा अगर कॉल के मुकाबले पुट की साइड में ज्यादा फेवरेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉल बाय ना करके हम लोग पुट के जरिए भी सेम स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हैं। कैसे होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। A bull put spread is an option strategy that an investor uses when they expect a moderate rise in the price of underlying asset। हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट के अंदर जो राइज आने वाला है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। द स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयज टू पुट ऑप्शन। इससे पहले वाली स्ट्रैटेजी में हम लोग कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करते थे और वो भी टू कॉल ऑप्शंस का। यहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू पुट ऑप्शंस का। टू फॉर्म अ रेंज, एक रेंज हम लोग बनाएंगे और उस रेंज में हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ हाई स्ट्राइक प्राइस एंड अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। इसमें भी सेम हम लोग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। और इन्वेस्टर को इस स्ट्रैटेजी में होता ही है कि इसको क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट किसका मिलता है, कैसे मिलता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमको इतना समझना है कि हमारा व्यू कैसा मार्केट को लेके बुलिश है और अभी भी हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, बट तेजी की जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को डिफाइन नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा इसका बुल पुट स्प्रेड का, हम लोगों को शॉर्ट करना है, एक पुट शॉर्ट करना है। कौन सा वाला शॉर्ट करना है, इन द मनी वाला, जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, हायर होगा। इसको हम लोग आईटीएम भी बोल सकते हैं। तो इन द मनी वाला जो भी हमारा पुट होगा उसको हम सेल करेंगे। इसके साथ में हम लोग कवर करेंगे इससे लॉसेस से बचने के लिए एक लॉन्ग करेंगे पुट को, जिसका स्ट्राइक प्राइस होगा लोअर वाला, यानी आउट ऑफ द मनी वाली हमारी जो भी पुट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। अब कैसे होगा, देखिए इसका जो पे ऑफ का ग्राफ है वो भी लगभग सेम ही होगा जैसे आपका बुल कॉल स्प्रेड का था, बट यहां पर फर्क क्या है, यहां हम लोगों ने पहले लॉन्ग किया था कॉल को और एक कॉल को शॉर्ट किया था। लॉन्ग जो की थी हम लोगों ने कॉल, वो हमने की थी हायर लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली, और शॉर्ट की थी हायर स्ट्राइक प्राइस वाली। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां हम लोग शॉर्ट कौन सी करेंगे, हायर स्ट्राइक प्राइस वाली, इसका उल्टा हो गया हल्का सा। एंड लॉन्ग कौन सी करने वाले हैं, पुट लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली। और बुल कोट में बुल कॉल स्प्रेड में हम लोग क्या करते थे, लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली को लॉन्ग करते थे। देखो बुल पुट और बुल कॉल में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों स्ट्रेटेजी का पर्पस एक ही है, अगर हमारा व्यू दोनों सेम सिचुएशन में बुलिश है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप बुल कॉल में जब प्ले करते थे, तो बुल कॉल में प्ले करते टाइम आप लोग क्या करते थे, डेबिट स्प्रेड बनाते थे। डेबिट स्प्रेड मींस आपके पॉकेट से पैसे का क्या होता था, नेट आउटफ्लो होता था। आपके पॉकेट से पैसा जाता था पहले, बाद में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बाद में डिपेंड करता था, लेकिन इनिशियली जब आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते थे तो आपके पॉकेट से पैसा जाता था। लेकिन बुल पुट का एक फायदा ये है, जैसे ही आप इस स्ट्रैटेजी को प्ले करोगे, डे वन से यानी टाइम जीरो से आपके पास पैसा आपके पॉकेट में होगा, और टाइम वन पर जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, मींस आप स्क्वायर ऑफ करोगे अपनी पोजीशन को, तब आपको नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है वो आपको पता चलेगा। तो बुल पुट का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहां पर क्रेडिट मिलता है, आपके पॉकेट में पैसा आता है। कैसे आता है, देखो अभी हम लोग यहां पर देखें तो बुल कॉल वाले में हम लोग क्या करते थे, लास्ट हम लोगों ने क्या किया था, एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखो ये था हमारा बुल कॉल स्प्रेड,
बुल कॉल में हमने क्या किया था, मार्केट 19,846 पर स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहा था। हम लोगों ने क्या किया था, 19,800 वाली कॉल को हमने बाय किया था, जिसका प्राइस कितना था 79। हमारे पॉकेट से कितना पैसा गया था, हमारे पॉकेट से 79 रुपीज आउटफ्लो हुआ था। और सेकंड कॉल को हम लोगों ने क्या किया था, सेल किया था। इस कॉल को जब हम लोगों ने सेल किया तो हमारे पास ये पैसा क्या था, पॉकेट में आ गया था, और ऊपर वाला पैसा हमारे पॉकेट से गया था। नेट हमारे पास देखा जाए तो माइनस में कितना आ गया था, 34 रुपीज। यानी हमारे पॉकेट से बुल कॉल में हमेशा पैसा जाता है, पहले आपके पास से जाएगा, बाद में प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर के आपके पास आता है नहीं आता, वो तो आपके सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी तरह से अगर हम लोग बुल पुट पर नजर डालें, बुल पुट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एक पुट को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और एक को लॉन्ग करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो ये है बुल पुट का फॉर्मूला। देखिए बुल पुट इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट सपोज मान लेते हैं 19,805 चल रही है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर भी तेजी आएगी और मार्केट 19,900 से लेकर के 20,000 तक जा सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में अभी बुलिश व्यू रहेगा। अब यहां पर हम लोग कॉल में बाय ना करके, हम अपने पॉकेट से पैसा ना देके हम क्या कर सकते हैं, एक कॉल है 19,700 वाली जिसका प्राइस है, सॉरी पुट है, एक पुट है जिसका प्राइस 19,700 वाली जिसका प्राइस है 72, और एक पुट है जिसका प्राइस है 19,900 जिसका प्राइस है 163। हम क्या करेंगे, 19,900 वाली जो पुट है ये क्या है, आपकी इन द मनी वाली पुट हो गया, ये आपका इन द मनी है, क्योंकि मार्केट अभी कहां पर है, 19,805 पर है। तो अभी ये इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी आईवी वैल्यू कितना है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का है। क्यों, स्पॉट प्राइस माइनस एक्स, एक्स यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस है 19,900 और स्पॉट प्राइस है आपका 19,800। तो अभी डे वन से ये आपके प्रॉफिट में है, कितना प्रॉफिट में है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास, क्योंकि ये कॉल अभी इन द मनी है। हम इस कॉल को क्या करेंगे, सेल करेंगे, हमारे पास 163 रुपीज आ जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये वाली कॉल बाद में सस्ती हो जाएगी, 163 वाली, हो सकता है कि 63 पर भी आ जाए और इसको हम लोग वापस बाय कर लेंगे, तो हमारे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, हमारे पास पॉकेट में पैसे का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। एक कॉल को हम लोग क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, लॉन्ग कर लेंगे, सो दैट कि अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट चला जाए तो वहां पर हम लोगों को लॉस कम से कम हो। इसको हमने जैसे ही बाय किया, हमारे पॉकेट से 72 रुपीज चला गया। 72 रुपीज का हमारे पास से क्या हो गया, नेट मींस आउटफ्लो हो गया। हमारे पास 63 रुपीज आया, 72 रुपीज हम लोगों ने पे किया, तो नेट हमारे पॉकेट में कितना पैसा आ गया इस स्प्रेड में, 91 रुपीज। ये है आपका बुल पुट स्प्रेड। हम लोगों ने हायर स्ट्राइक प्राइस, ये आपका कौन सा है, हायर स्ट्राइक प्राइस वाला है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट किया है। और ये वाला जो हमने बाय किया था ये आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला है, इसको हमने क्या किया है, इसको हम लोगों ने लॉन्ग किया है। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी में डे वन से आपके पॉकेट में 91 रुपीज ऑलरेडी आ चुका है, यानी आपने मार्केट से पैसा पहले ही अपने पॉकेट में खींच करके रख लिया। लेकिन बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता था, डे वन से आपके पॉकेट से नेट कैश का आउटफ्लो होता था। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रैटेजी में। अब सवाल ये आता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसका लगाने का फायदा क्या है, हमें कब लगाना है। मींस आपके दोनों स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड हो गया या आपका बुल पुट स्प्रेड हो गया, दोनों स्ट्रैटेजी का पे ऑफ अगर सिमिलर है, दोनों में ही आपको सेम प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, देन व्हाई डू वी चूज, हम दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज करें। ये हमारा डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा प्रीमियम आपका अट्रैक्टिव है। कॉल वाले साइड का आपका प्रीमियम अट्रैक्टिव है, आपको प्रॉफिट या लॉस का जो फेवरेबल है, मींस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, दोनों में से किस साइड का आपके फेवर में ज्यादा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्ले करोगे। दोनों ही केस में आपका सेम क्या आएगा, पे ऑफ आएगा, सेम आएगा। या तो आप बुल कॉल बना लो या आप बुल पुट बना लो, दोनों स्ट्रैटेजी का सेम पे ऑफ आएगा। डिपेंड क्या करता है कि आप मार्केट में बुलिश हो और कौन से प्रीमियम आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा व्यू सबसे पहले कैसा होना चाहिए, हमारा व्यू होना चाहिए मॉडरेटली बुलिश, न्यूट्रल भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। न्यूट्रल से लेके हमारा कैसा होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा किसी स्टॉक को लेकर के व्यू कैसा है, मॉडरेटली बुलिश है, तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड लगाएंगे। और अगर मॉडरेटली बेयरिश है तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम लोग लगा सकते हैं, स्ट्रैडल लगा सकते हैं, स्ट्रैंगल लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉडरेटली बुलिश लगाने होने पर ही हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा व्यू होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आपका व्यू बुलिश है और मॉडरेटली बुलिश है, अग्रेसिवली बुलिश नहीं है। अब कैसे चेक करना है हम लोगों को कि मार्केट जो है वो आपका अग्रेसिवली बुलिश है, मॉडरेटली बुलिश है। तो आपको सेम जो तीनों पैरामीटर हम लोगों ने बुल कॉल वाले वीडियो के अंदर समझे थे, उस लेक्चर में समझे थे,
फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, या तो फंडामेंटली आपको लगता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, या फिर निफ्टी में जैसे आज सपोज जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी की, तो आज जो तारीख है वो आपकी 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर 2023, और आज ही एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी मींस आरबीआई की जो बैठक होती है, जो मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसकी रिजल्ट, उसका आउटकम आया था। जैसे ही एमपीसी का आउटकम आया तो मार्केट के अंदर सडनली एक राइज आया और मार्केट में आज कॉल ऑप्शन में जबरदस्त पैसा बना है। तो जब आपके लिए ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आने वाला है, या फिर सरकार या फिर कोई किसी कंपनी में कोई कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है और उसके रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है, तो आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर आप अपना व्यू मॉडरेट बुलिश डिसाइड कर सकते हो। सेकंड आपका है टेक्निकल बेसिस पर। मार्केट आपका हो सकता है कि सपोर्ट पर आ चुका है गिरते गिरते, और अब आपको लगता है कि ये मार्केट का सपोर्ट है, यहां से रिवर्सल जरूर लेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बुल पुट स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड आपका हो गया क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से मार्केट सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के बेसिस पर भी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लाई करने के लिए आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, स्टांस आपका होना चाहिए फर्स्ट कि आप अपने लॉसेस को क्या करोगे, उससे प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप गलत साबित हो जाते हो, अगर आपके अकॉर्डिंग डिजायर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करता। सेकंड आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से इस राइज में या फॉल में लेना चाहते हो। थर्ड आपका कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट को क्या करते हो, कम से कम करना चाहते हो। तो ये तीनों आपके चांस रहने चाहिए, तब जाकर के आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे। इसके बाद कुछ अजम्पशंस है, इस स्ट्रैटेजी को हम लोगों को लगाना कब है। इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, सेम जैसे आपने बुल कॉल स्प्रेड लगाया था, कि जो भी आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो सेम अंडरलाइंग होनी चाहिए। सेम, या तो निफ्टी में आप कर रहे हो तो आपको दोनों कॉल पुट जो भी आपको लॉन्ग शॉर्ट करना है सेम में ही करना है। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सीरीज में प्ले कर रहे हो, जो भी आपकी एक्सपायरी है, सेम एक्सपायरी में ही आपको दोनों कॉल पुट जो भी आपका बाय सेल करना है, आपको जो भी पुट आपको बाय करनी है, जो भी पुट आपको सेल करनी है, वो आपको सेम एक्सपायरी की करनी है। सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपका जो लॉट का साइज होगा वो भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तीन आपको बातें ध्यान रखनी है, सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, सेम लॉट साइज होना चाहिए और सेम अंडरलाइंग सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके बाद वापस हम लोग आते हैं हमारे सेम बुल पुट स्प्रेड जो हम लोगों ने अभी लिया था एग्जांपल उसका। तो हमको कैसे प्ले करना है, मार्केट अभी चल रहा है सपोज 19,805 चल रहा है, हम लोगों ने क्या करना है, एक 19,700 की लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला एक ओटीएम वाला पुट ऑप्शन बाय करना है। सपोज इसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 72 रुपीज। एक हम लोगों को इन द मनी वाली हायर स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को सेल करना है, शॉर्ट करना है। इससे आपके पास पैसा आ जाएगा और 72 रुपीज आपके पॉकेट से चला जाएगा। नेट आपके पॉकेट में कितना इनफ्लो हो गया, 91 रुपीज आपके पॉकेट में आ गया। अब मार्केट अभी है 19,850 पर, ठीक है, हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बना ली। अब इसके बाद हमारा क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। एक बार हम लोग सारे सिनेरियोस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग लेते हैं, मार्केट आपका एक्सपायर करता है 19,600 पर। आपने सोचा था कि मार्केट जाएगा 20,000, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, मार्केट एक्सपायर कर गया 19,600 पर। अब आप लोगों ने जो पुट लिया था 19,700, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, क्योंकि आपने जो 72 पर क्या किया था, बाय किया था, उसका प्राइस हो गया 100 रुपीज। यहां पर आपको 28 रुपीज का गेन हो जाएगा, इसको स्क्वायर ऑफ अगर आप करते हो। सेकंड केस में हुआ ये था 19,900, अब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो चुका है, 300। 19,900 को आप माइनस कर दो, 19,600 मार्केट एक्सपायर कर चुका है, तो आपका कितना आएगा, 300 आएगा। 300 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो चुका है। जो चीज आपने 163 पर क्या की थी, सेल की थी, पैसा आया था, अब आपको उसको वापस बाय करना पड़ेगा 300 पर। अब आपके पास 137 रुपए का लॉस आ गया, 28 का गेन, 137 का लॉस। नेट लॉस आपका कितना होगा इस स्ट्रैटेजी में, 109 रुपए का। सेकंड सिनेरियो लेते हैं, ये तो हमारा हो गया लॉस कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। सेकंड सिनेरियो में मान लेते हैं कि मार्केट 19,700 पर एक्सपायर करता है, जो आपने लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग किया था। अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ये मार्केट 19,700 पर एक्सपायर की है। तो यहां पर आपको 79 रुपीज का लॉस हो गया, क्योंकि जो आपने प्रीमियम बाय किया था अब उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो आप 0 पे उसको सेल करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे, तो आपको लॉस हो गया। वहीं आपको 19,900 वाली जो पुट है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी हो जाती है 200। अब आपने यहां पर 163 में इसको सेल किया था, 200 में अगर आप इसको बाय करते हो, 200 में अगर आप इसको बाय करते हो, तो यहां पर आपको 45 रुपए का लॉस होगा। ये एक्चुअल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लॉस है हमारा, ये गेन नहीं है, हमारा लॉस होगा। 163 पर आपने बेचा, 200 पर खरीदा, तो 45 रुपए का लॉस। अगेन आपको लॉस हो गया
अगर मार्केट आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वहां पर एक्सपायर करता है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, अगर आपका मार्केट हायर स्ट्राइक प्राइस वाले एक्सपायरी पर लेवल पर क्लोज करता है, मींस 19,900 पर अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो आपका 19,700 वाला ये तो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो। यहां पर आपको लॉस हो गया। लेकिन 19,900 वाले जो आपका पुट था उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अब आपका ये इन द मनी नहीं है। मार्केट एक्सपायर एग्जैक्टली इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किया है, तो यहां पर आपकी आईवी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। जो आपने सेल किया था 163 पे, आप उसको वापस क्या करोगे, बाय करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे जीरो पर, तो आपको 163 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 72 का लॉस भी था, तो यहां पर आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 91 रुपीज का। ये आपका हो गया फर्स्ट सिनेरियो। मार्केट अगर आपका 19,900 यानी हायर स्ट्राइक प्राइस पर, आपका प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा, जब हायर स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट क्या करती है, एक्सपायर करती है। आप उस वक्त से प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर जाओगे। एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट जो आपने सोचा था कि मार्केट 20,000 जाएगा, मार्केट 20,000 पर ही एक्सपायर कर गया। अब 19,700 इसका वैल्यू भी जीरो हो गया, 19,900 इसका वैल्यू भी जीरो हो गया। पहले वाले केस में आपको 72 का क्या हो गया, लॉस हो गया। सेकंड वाले केस में 63 का गेन हो गया। अगेन आपको नेट गेन कितना होगा, 91 रुपीज का। अब आपका रेंज बन गया। आपको लॉस हो रहा था कितने का, हो रहा था 102 का, और आपका प्रॉफिट हो रहा था कितने का हो रहा है, 109 का। ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। तो आपने अपने लॉस को क्या कर लिया, लिमिट कर लिया। आपने अपने लॉस को मैक्सिमम डिफाइन कर लिया। इस स्ट्रैटेजी में मेरा लॉस मैक्सिमम होगा तो 102 का, और अगर प्रॉफिट होगा तो 91 रुपीज का। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यहां तो हमारा उल्टा हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आ रहा, प्रॉफिट हो रहा है कम, लॉस हो रहा है ज्यादा। लेकिन सपोज अगर आप इसको कॉल को बाय नहीं करते, आप सिर्फ इसको शॉर्ट करते, आपको लग रहा है मार्केट 20,000 आएगा, 20,000 पर ही एक्सपायर करेगा, अगर सिर्फ आप इसको शॉर्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता कितने का, 163 रुपीज का। ठीक है, आपको प्रॉफिट बड़ा होता। लेकिन अगर सपोज मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, सिनेरियो 1 का अगर हम लोग लेते हैं, तब क्या होता, मार्केट आपने जो इसको शॉर्ट किया था 163 पर, अब आप इसको वापस कितने पे बाय करते हैं, 300 पे। यहां पे आपका लॉस कितना होता, 137 रुपीज का, जो कि पहले कितना हो रहा था, 109 का। तो आपका लॉस पहले बड़ा हो रहा था। और अगर सपोज मार्केट 19,500 पर एक्सपायर करेगा, तो आप इस लॉस में 137 में 100 रुपीज और जोड़ दो। अब जितना 100 पॉइंट नीचे गिरेगा मार्केट, उतना ही आपका लॉस बढ़ेगा। लॉस कितना होता, 237 रुपीज का। तो अगर आप यहां पर कवर कॉल को, पुट को बाय नहीं करते, तब आपका लॉस अनलिमिटेड भी होता और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम कितना होता, 163 रुपीज का, क्योंकि मैक्सिमम इसको आप जीरो पर स्क्वायर ऑफ करते। अगर आपके फेवर में मार्केट सपोज 19,600 पर ना होकर के मार्केट 20,500 पर भी एक्सपायर कर जाएगा, तब भी आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जीरो हो जाएगी। देन उस केस में आपको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 163 रुपीज का, लेकिन लॉस आपका अनलिमिटेड होता, क्योंकि इसकी कॉल पुट की वैल्यू तो जो है 500 भी जा सकती थी। तो मैक्स आपका लॉस को आपने क्या कर लिया, लिमिट कर लिया। कितने पर लेकर के आ गया आप अपने लॉस को, 109 पर। तो ये है आपका फायदा। एक बार एक काम करते हैं, लाइव देखते हैं मार्केट अभी कहां चल रहा है, और वहां के हिसाब से एक बार इस स्ट्रेटेजी को हम लोग एक्सेल पर कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, और हम लोगों ने खोल लिया है निफ्टी। हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेटिव में सिलेक्ट किया है। एक्सपायरी का डेट हम लोगों ने ले लिया है 12 अक्टूबर 2023। अगर आप यहां पर देखोगे तो निफ्टी अभी 6 अक्टूबर आज की तारीख को 19,653 पर क्लोज किया है, और आज 6 अक्टूबर का डे है, आज है फ्राइडे। अब देखो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे सेशन में मार्केट हो सकता है गैप अप लेके जाए। अब आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितना गैप अप लेके जा सकता है, तो आप इसको गैप अप में, गैप डाउन में भी आप प्ले कर सकते हो। अभी आपको लगता है कि मार्केट गैप अप लेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, नैस्डैक फ्यूचर पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है। अब आप प्ले करना चाहते हो कि या तो आप कॉल लेके जाओ, कॉल के साथ में आप एक कॉल को शॉर्ट भी कर दो, आपका बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप क्या करो, आपको एक्सपेक्टेशन है कि 100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, या 75 पॉइंट का हो सकता है, 200 पॉइंट का भी हो सकता है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पुट को क्या करो, शॉर्ट करो, सो दैट कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप पुट को शॉर्ट करके पैसा बना लोगे। क्योंकि अगर आपने महंगे पे पुट को शॉर्ट किया है तो आप उसको बाद में सस्ते में उठा लोगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लिया है। एक बार इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली यहां पर दिखाई दे। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और एक हम लोग लेंगे इन द मनी वाली कॉल को, पुट को, और एक हम लोग लेंगे आउट ऑफ द मनी वाली पुट को। मार्केट है 19,653। इन द मनी वाली कॉल कौन सी हो जाएगी, इन द मनी वाली आपकी हो जाएगी यहां पर 19,700।
क्योंकि मार्केट 19,700 के नीचे है। तो आपका जो पुट का प्राइस है 98 रुपीज है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। इस पुट को हम लोग सेल कर देते हैं। इसके सामने से 19,600 वाले जो पुट है उसको हम लोग 100 पॉइंट का डिफरेंस वाला जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इस वाली पुट को हम लोग लॉन्ग कर लेते हैं, जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 55 रुपए चल रहा है। तो यहां से अब हम इन वैल्यूज को अपनी एक्सेल सीट पे लेके चलते हैं और एक बार इसका पे ऑफ निकालते हैं कि मैक्सिमम कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हम लोग मंडे को बुक कर सकते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं एक्सेल सीट पर और यहां हम लोगों ने सारी वैल्यूज को पुट कर लिए हैं। अब आप देखो यहां पर इसको हम लोग एक बार, ये है आपका निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना है, 19,653। हम लोगों ने क्या किया, 19,600 की जो पुट ऑप्शन है उसको हम लोगों ने बाय कर लिया है और वो कौन सी है, आउट ऑफ द मनी की है। लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को हम लोगों ने क्या किया, सॉरी पुट को क्या किया, हम लोगों ने बाय कर लिया। बाय किया तो हमारे पॉकेट से कितना पैसा चला गया, 55 रुपए। सामने से हम लोगों ने 19,700 की पुट जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस वाली थी, इसको हम लोगों ने सेल कर लिया इन द मनी वाली को। इसका प्राइस कितना है, 98। हमारे पास पैसा आ गया कितना, 98 रुपीज। 98 गया और सॉरी आया और 75 चला गया। हमारे पास नेट इनफ्लो पॉकेट में कितना पैसा आ गया, 43 रुपीज आ गया। अब इससे हम लोग निकालते हैं पे ऑफ कितना हमारा हो सकता है। तो यहां से हम लोग चलते हैं और एक बार निकालते हैं इसका पे ऑफ। तो ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर वैल्यूज। देखो ये वाला जो कॉलम हमने लिया है, ये हमने लिया है लॉन्ग वाला। हमने 19,600 की पुट को क्या किया है, लॉन्ग किया है, जिसका प्राइस कितना है, 55 रुपए। हमने प्रीमियम के पे कितना किया, 55 रुपए। तो सभी कॉलम में हम लोग 55 रुपए की वैल्यू को पहले क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। ये हमारा हो गया, सब में हमने प्रीमियम कितना पे किया, 55 रुपए। अब मान लेते हैं मार्केट 19,900 पर एक्सपायर करता है, आपने लॉन्ग किया 19,600 का पुट, तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया, इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू 0। इसी तरह 850 पर भी 0, 800 पर भी 0, 750, 700, 650, 600, 550। यहां पर क्या होगा वैल्यू, हमने 19,600 का पुट ऑप्शन लिया जिसका प्राइस हमने पे किया 55 रुपए। मार्केट एक्सपायर करके जाता है 19,550 पर, तो 50 रुपए का हमारा क्या हो गया, इन द मनी हो गया। इसी तरह अगर हम लोग 19,500 पर एक्सपायर करते हैं, हमारा इन द मनी कितना हो गया, 100 रुपीज। यह हमारा हो गया 100 रुपीज। इसको हम लोग फॉर्मूले के जरिए लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग 19,600 हमने पी लिए और माइनस सामने वाला कॉलम हमारा कौन सा है, 19,550 एक्सपायरी वाला। अब इन सभी को हम लोग यहाँ पर एक बार कॉलम फिक्स कर लेते हैं। पहले 19,600 ठीक है, फिक्स है। अब यहाँ पर हम लोग सभी का एक साथ निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 ना करके। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया सभी का इंटरेस्टिंग वैल्यू। अब यहां से आप देखो, ये जो हमारा पुट है इसकी वैल्यू हम लोग सबकी माइनस में कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग को पता रहे कि हमारा जेब से पैसा गया है। तो ये हमारा हो गया पैसा माइनस में, और ये सारे हमारे हो गए इन द मनी। अब देखो होगा क्या, मार्केट अभी यहां पर अगर आप देखोगे 19,550 पर अगर एक्सपायर करती है, आपने प्रीमियम पे किया 55 रुपए और आपको प्रीमियम मिलेगा कितना बाद में स्क्वायर ऑफ करने में, 50 रुपए। तो आपको लॉस कितना हो गया, आप प्लस करो, यहां आपको 5 रुपए का लॉस हो गया। इसी तरह से अगर आप इससे पहले देखोगे तो यहां पर आपको लॉस कितना है, सेम इसी तरह आप इसको प्लस करो, इसको और इसको, तो आपको इससे पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी अगर मार्केट आपकी 19,900 तक एक्सपायर करती है तो आपको लॉस होगा। यहां पर हम लोग इन सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो यहां हमारा लॉस होगा, कहां तक लॉस होगा, 19,550 तक मार्केट अगर एक्सपायर करता है। इसके बाद अगर मार्केट जाता है एक्सपायर करता है 19,500 पर, तो हमारी कॉल डीप इन द मनी हो गया 100 रुपए। अब यहां पर हम लोग अगर इसको प्लस करते हैं और ये इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारा यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, 45 रुपीज। क्योंकि जो प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था 55 रुपए, अब मार्केट से वापस उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो 100 पर स्क्वायर ऑफ होगा, हम लोगों को 45 का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग सभी का यहां पर पे ऑफ निकाल लेते हैं, तो यहां हम लोगों का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 45, 95, 145, 245। लेफ्ट वाला कॉलम आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं, हमने जो शॉर्ट की थी पुट, कितने पर शॉर्ट किया, 98 पर। प्रीमियम रिसीव कितना हो गया हम लोगों को, 98। यहां हम लोग सभी का प्रीमियम लिख देते हैं 98 रुपीज। ये हो गया हमारा 98। अब मार्केट अगर 19,900 पर एक्सपायर कर रहा है, हम लोगों ने 19,700 वाला पुट ऑप्शन लिया है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना हो गया, 0। क्योंकि अभी आपका मार्केट जो है ऊपर चढ़ के बंद किया है, आपने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि मार्केट 19,700 या उसके नीचे बंद करेगा। तो 19,700 तक अगर आप आते हो तो यहां पर आपकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मार्केट अगर 19,650 पर एक्सपायर करता है तब क्या होगा, यहां पर हम लोग 19,700 का पुट हम लोगों ने बेचा है,
और मार्केट 19,650 पर एक्सपायर कर रही है, तो आपका इन द मनी वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपए। इसी तरह हम लोग सभी का निकाल लेते हैं। तो इन द मनी अगर मार्केट जो है 19,200 पर एक्सपायर करता है तो आप 500 रुपए इन द मनी हो गए, आपकी इंटरेस्ट वैल्यू 500 हो गई। अब यहां पर अगर आपने इसको बेचा है 98 पर, आपके पास पैसा आया है, तो अब यहां पर आप 50 पर इसको स्क्वायर ऑफ करते हो तो आपको क्या होगा, 98 पर आपने बेचा, 50 पर अगर आप स्क्वायर करते हो, 50 पर अगर आप खरीदते हो वापस 98 की चीज को, तो आपको 48 रुपीज का लॉस हो गया। इससे पहले क्या हो रहा है, आपको पूरा पूरा लॉस हो रहा है। लाइक अगर आप यहां से लेके यहां तक निकालते हो तो आपको पूरा पूरा लॉस हो रहा है 98 रुपीज का। क्यों, मार्केट आपका अगर 19,700 पर एक्सपायर करता है तब भी उसकी इंटरेस्ट वैल्यू जीरो हो गई। अब यहां पर अगर मार्केट आपका 19,700 पर एक्सपायर करता है, 650 पर एक्सपायर करता है, तो 98 पर आपने सेल किया था और आपने 50 पर वापस खरीद लिया, यहां पर आपको 48 रुपीज का फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि अभी आपकी जो कॉल थी वो आपकी इन द मनी जाके क्लोज की है। अब यहां पर आप सबका निकाल लो, सॉरी वो आपके आउट ऑफ द मनी हो चुकी है। अब मार्केट देखो, मान लेते हैं 19,900 पर आपकी एक्सपायर करती है, तो आपको 98 रुपीज का फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि आपने 19,700 का पुट ऑप्शन लिया था, अभी आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, इंटरेस्ट वैल्यू यहां पर आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। आप प्रॉफिट में कहां से आने स्टार्ट हुए, आप प्रॉफिट में सॉरी लॉस में आप कहां से आने स्टार्ट हो गए, यहां से आप आना स्टार्ट हो जाओगे। क्यों, जो चीज आपने 98 पर बेची थी अब वो आपको 100 पर स्क्वायर ऑफ करनी है, तो यहां पर आपको लॉस हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का आपको लॉस हो गया। या इसको कंट्रोल डी करके सीधा, ये आपको लॉस हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया। अब आप यहां से लॉस में आने स्टार्ट हो गए। इस वाली स्ट्रेटेजी में आप यहां पर लॉस में थे यहां तक, अब यहां से आप लॉस में आने स्टार्ट हो गए। इसी तरह अगर हम यहां पर सेम फिर से निकालें, 98 रुपीज में आपने क्या किया था, बेचा था और 150 में खरीदना पड़ेगा, तो 52 रुपए का आपका लॉस होगा। सभी का निकाल लेते हैं। तो मार्केट अगर 19,200 पर एक्सपायर करता है तो आपकी इंटरेस्ट वैल्यू होगी 500 रुपए, और आपने 98 पर शॉर्ट किया था, 500 पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको 402 रुपए का लॉस हो गया। अब आप यहां पर देखो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये आपके प्रॉफिट्स हैं सारे, इसको हम ग्रीन में कर देते हैं ताकि आपको प्रॉफिट साफ नजर आ जाए। ये आपके प्रॉफिट्स हैं। लॉस आपको कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से आपके लॉस स्टार्ट हो गए, इसको हम रेड में कर देते हैं। ये आपके लॉसेस है। आपको सबसे कम लॉस कहां पर हो रहा है, जब मार्केट आपको एक्सपायर कर रहा है, कहां से, मार्केट जब आपका 19,650 पर एक्सपायर कर रहा है, यानी 19,700 का जो आपका पुट ऑप्शन है जहां आपने शॉर्ट किया था उसके नीचे अगर एक्सपायर कर रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, और सबसे कम लॉस हो रहा है 7 रुपीज का। तो ऐसा नहीं कि आपका लॉस हमेशा 757 ही होगा हर स्ट्रेटेजी में, मतलब हर एक्सपायरी पर, मतलब जितने पर भी एक्सपायर करता है हर लेवल पर आपका लॉस कम से कम कितना भी हो सकता है, 7 रुपीज भी हो सकता है। मींस आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर डिफाइन हो गया। मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 57 होगा। ये कब होगा, जब मार्केट डाउन जा रहा है। यहां से मार्केट क्या चला गया, डाउन चला गया, आपने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये सारे आपके क्या है, मार्केट अगर डाउन चला जाता है। लेकिन अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग अप चला जाता है, 19,900 के आसपास एक्सपायर करता है, आपने 19,700 की कॉल को क्या किया था, पुट को शॉर्ट किया था, तो आप 43 रुपीज के प्रॉफिट में आ गए। आप अगर 19,700 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर करोगे, 19,800, 19,900, 20,000 पर भी अगर आप एक्सपायर करते हो, आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 43 रुपीज का हो गया। अब यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अब भी आप यहां पर देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल है। प्रॉफिट होगा तो 43 रुपीज का, लॉस होगा तो कितने का होगा, 57 रुपीज का। तो आपको अभी मैंने क्या समझाया कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना है कि आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। अगर आपका बुल कॉल में उल्टा आ रहा है, अगर इस तरह से अगर आप बुल कॉल बना रहे हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अगर ये निकल के आ रहा है और मैक्सिमम लॉस अगर आपका ये निकल के आ रहा है, तब आप क्या लगाओगे, बुल कॉल स्ट्रैटेजी यूज करोगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है और लॉस आपका कम आ रहा है, तब आप क्या इस्तेमाल करोगे, तब आप इस्तेमाल करोगे बुल पुट स्ट्रैटेजी। आप इस तरह से यहां से हम लोग अलग अलग एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहां पर 19,600 हमने लिया है और 19,700 की पुट को हमने शॉर्ट किया है। तो आप अलग अलग एक्सपायरी का अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कहां पर प्रॉफिट होगा। क्या शॉर्ट तरीके से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर देखो यहां से वापस आते हैं हम लोग, पहले भी आप लोगों को सिखाया गया था कैसे निकालोगे।
आपने डिफरेंस कितने का लिया, 100 पॉइंट्स का। आपके पास नेट इनफ्लो कितना हो गया, 43 रुपीज का। ये आपके पास इनफ्लो है, तो आउटफ्लो कितना हो सकता है मैक्सिमम, 57 रुपीज का। ये आपका लॉस हो सकता है 57 रुपीज का। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि आपका ये जो इनफ्लो है, एटलीस्ट जो आपका डिफरेंस यानी 100 पॉइंट का डिफरेंस अगर आपका है, तो एटलीस्ट इससे 50% ज्यादा हो। यानी आपका नेट इनफ्लो कितना होना चाहिए, या तो 50 रुपए का होना चाहिए या 51 का होना चाहिए। मीन्स आपका एटलीस्ट 1/2 हो। यहाँ 100 पॉइंट से डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका इनफ्लो एटलीस्ट 50 रुपए का हो या 60 का हो। अगर कम भी है, सपोज इस केस में आपका नेट इनफ्लो कितना है, 43 रुपीज का। आपका प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, आपका प्रॉफिट होगा 43 रुपीज का। लेकिन आपका लॉस होगा तो कितना होगा, 57 रुपीज का। लेकिन ऐसा होने की संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटीज कितनी है। अगर आपका प्रॉफिट होने की संभावना 90% है, क्योंकि आपका ग्लोबल मार्केट का डेटा सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट गैप अप लेगा ही लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई एक आधा न्यूज, 2 दिन की छुट्टी है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से मार्केट उल्टा चला जाए, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपको लग रहा है कि 10% चांसेस है कि मार्केट अगेंस्ट जा सकती है। तब आपके लिए ये स्ट्रेटेजी इस वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी आपके लिए बढ़िया है। क्यों, क्योंकि पहले अगर आप सिर्फ 98 वाली कॉल को शॉर्ट करते हो तो आपका लॉस अनलिमिटेड है। कितना है, 98 रुपीज का। सॉरी, आपका प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड है 98 रुपीज का, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। अगर मान लेते हैं कि आपने सिर्फ ये वाली कॉल को शॉर्ट किया, मार्केट आपका 19,500 पर खुल गया, या फिर मार्केट आपका 19,400 पर खुल गया, बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आ गई, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड कोई नई एक ऐसी बैड न्यूज आ गई कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाला है, या फिर रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने वाला है और कल कर देगा, ऐसी कोई न्यूज आती है, तो आपको हो सकता है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन ले जाए। अगर 19,400 पर खुल गई तो आपका उस वाला पुट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। आपने शॉर्ट कितने पे किया, 98 पर, तो आपका लॉस कितना हो गया, अनलिमिटेड, 200 रुपए का। तो एटलीस्ट आपको इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके लॉस आपका लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट आपका हो गया अनलिमिटेड। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज भी डिपेंड करती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इस स्ट्रेटेजी की सक्सेस की। अगर आपको लगता है कि हाँ बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, बेशक आपका प्रॉफिट यहाँ पर कम हो रहा है 43 रुपीज का, लेकिन 43 रुपीज का प्रॉफिट होने की संभावना तो ज्यादा है, तो हम लोग इसको डेफिनेटली प्ले करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने पे ऑफ चार्ट पर। ये हम लोग आ चुका है वापस से हमारे जो बुल पुट स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट है। सेम आप देखोगे तो बुल कॉल स्प्रेड जैसा ही आपको नजर आएगा, बस फर्क इतना है कि यहां पर हम लोग पुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोगों को, 98 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस यहां पर कितना हो रहा है, 109 रुपए का। ये हमारा बुल पुट स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट है। कैसे बनेगा, सेम एक्सेल सीट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन सेम वही वाली की हुई है, बट यहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम थोड़ा डिफरेंस लिया है, 72 रुपीज वाला और 163 रुपीज जो हमने एग्जाम्पल पहले देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही पे ऑफ चार्ट बनाया हुआ है। इसमें एलएस क्या होता है और आईवी क्या होता है, पीपी क्या है, एलएस पे ऑफ क्या है, ये आप लोग जो है एक बार वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एलएस आपका क्या है, प्रीमियम पेड क्या है। अब देखो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लाइव। अगर हम बात करें मार्केट का, तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। ये हम लोगों ने ट्रेड फास्ट में डैशबोर्ड यहाँ पर खोला हुआ है। देखो निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है और बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने, और सेंसेक्स का, तीनों का चार्ट आपके सामने लाइव चल रहा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी आज है और एक्सपायरी में आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में आज गैप डाउन हो चुका है, और गैप डाउन के बाद सेंसेक्स थोड़ा साइडवेज मोमेंटम के साथ डाउनवर्ड ट्रेंड में ही फिलहाल दिख रहा है। बीच में एक शूटअप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बीच में एक शूटअप आया था, एंड इसके बाद फिलहाल यहाँ पर बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक शूटअप यहाँ पर आया था, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड जाके फिर रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी 43,800 का एक रेजिस्टेंस है। अब हम लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से एक बड़ा शूटअप लेगा, मींस बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आ सकता है। अब आपको ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहां से रिवर्सल आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है, और बड़ा मोमेंटम आ सकता है, लाइक 44,100 तक आ सकता है या 44,200 तक आ सकता है। तो आप क्या करना चाहते हो, एक स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हो, मींस आप बुलिश साइड में हो। इसी तरह आप निफ्टी आप देखो, निफ्टी भी जो है जैसे ही 19,580 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, यहां से हमको एक्सपेक्टेशन है कि 19,650 भी आएगा और 19,725 भी आएगा, और इसी तरह 19,900 भी मार्केट आने वाले 2 से 3 दिन में टारगेट दे सकता है। अगर आपका कन्वेक्शन, आपका व्यू इस तरह का बन रहा है, आप बुलिश स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हो, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग कॉल लगा सकते हैं, यानी बुल कॉल स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं।
सेकंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुल पुट स्ट्रैटेजी यहां पर लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से शूट अप लेगा, निफ्टी यहां से शूट अप लेगा। हम क्या करेंगे, हम लोग हायर स्ट्राइक प्राइस वाला जो भी पुट ऑप्शन होगा उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। या तो हम लोग सिंपली कॉल बाय कर लें, या बुल कॉल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डीप इन द मनी वाली कॉल को बाय करें और आउट ऑफ द मनी वाली कॉल को शॉर्ट कर दें। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, बुल पुट स्ट्रैटेजी, इसमें हम लोग हायर स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को शॉर्ट करेंगे और साथ में हम लोग लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को लॉन्ग करेंगे। इससे हमारा पोजीशन हैज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सेंसिबल की साइड पर आते हैं। इसको हम लोगों ने लॉग इन कर लिया है, जीरोधा से, अप स्टॉक से, एंजल वन से, किसी से भी आप इसको लॉग इन कर सकते हो। यहां पर आप इस स्ट्रैटेजी पे जाओगे, इसकी इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पर आप देखेंगे ये आपको कुछ रेडीमेड ऑप्शंस दे रहा है। देखो निफ्टी ऊपर आपको दिखा रहा है 19,548 चल रहा है और यहां इसने कुछ पोजीशन सेव रेडीमेड स्ट्रैटेजी वर्चुअल पोर्टफोलियो, आप वर्चुअली भी आप स्ट्रैटेजी यहां पर प्ले कर सकते हो। आपको एक कैपिटल देता है, आप वर्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी लगा के लाइव मार्केट में उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके आप इसको ट्राई कर सकते हो कि आपका नेट प्रॉफिट लॉस उस स्ट्रैटेजी में कितना हुआ, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था। तो यहां पर हम लोग जाएंगे तो बुलिश में आपको इसने कुछ स्ट्रैटेजी दी है। या तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक कॉल को बाय कर सकते हैं। सेकंड, या तो हम लोग सिंपली एक कॉल को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक पुट को शॉर्ट करते हो तो यहां आपको ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहां आपको एक्सपायरी की डेट आ रखी है 26 अक्टूबर। आप इस पर क्लिक करके एक्सपायरी की डेट भी चेंज कर सकते हो, आप कौन सी एक्सपायरी की डेट आप प्ले करना चाहते हो। तो यहां पर हम लोगों ने जैसे ही सेल पुट पर क्लिक किया, इसने हमको 19,550 की पुट को सेल करने के लिए रिकमेंड किया है। प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपए। अब अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आ जाता है, जैसे मार्केट अभी 19,550 आ चुका है, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आ जाता है, मार्केट 19,800 आ जाता है, 700 आ जाता है, मींस कहीं भी पॉजिटिव ब्रेकआउट ले जाता है, तो ये वाला जो पुट हमने 100 पे बेचा है कितना आ जाएगा, 40 रुपए के आसपास आ जाएगा। अभी हमने सेल किया 100 पे, वापस बाय करेंगे 40 पे, तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस सिंपल सी इस स्ट्रैटेजी को प्ले करते हैं, यहां देखो इसका आपको प्रॉफिट भी दिखा रहा है। अगर मार्केट देखो 19,750 चला जाता है यहां पर, तो आपको प्रॉफिट कितना दिखाएगा, आपको प्रॉफिट दिखाएगा 19,750 पर करीब करीब 5,000 रुपए के आसपास का, क्योंकि आपने 100 पे सेल किया है, तो जो आपने सेल किया वो जीरो हो सकता है एक्सपायरी में। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, जीरो जाएगा तो पूरा पैसा जो हमने प्रीमियम रिसीव किया था 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर हमारे अगेंस्ट मोमेंटम नहीं आता, मार्केट बहुत बड़ा गिरावट ले जाता है, 550 से मार्केट 220 आ गया, तो आप देखो आपका लॉस क्या है यहाँ पर, आपका लॉस अनकैप्ड है। आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट तो कितना भी डीप जा सकता है। मान लो मार्केट 19,100 आ गया, तो देखो मार्केट 19,100 आता है तो आपका लॉस कितना दिखा रहा है, 17,000, क्योंकि आपने 19,550 की पुट को बेचा है। 19,100 मार्केट आती है, 450 उसका इन द मनी वैल्यू हो जाएगा और आपको 450 पे उसको वापस खरीदना पड़ेगा। ऐसे में आपका लॉस हो जाएगा, काफी बड़ा लॉस हो सकता है। सेकंड, यहाँ पर एक और दिक्कत क्या होती है कि अगर आप यहाँ पर समरी पर क्लिक करोगे तो यहां आपको ये दिखाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आप सिंपली एक पुट को सेल करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,000 रुपए, जो आपने पुट सेल किए। मैक्सिमम लॉस यहां पर हमारा अनकैप्ड है, अनलिमिटेड मैक्सिमम हमारा लॉस हो सकता है। अब यहां पर आपसे मार्जिन कितना मांग रहा है एक पुट को शॉर्ट करने के लिए, 1,04,000 रुपए, ये आपसे मार्जिन मांग रहा है। यानी आपको 5,000 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए इस स्ट्रैटेजी को प्ले करने के लिए। मीन सिंपल आपको एक पुट को शॉर्ट करना है। लेकिन अगर हम लोग लगाते हैं बुल पुट स्ट्रैटेजी, ये आपका बुल पुट स्प्रेड। अब यहां पर आप देखो जैसे हमने इस पर क्लिक किया बुल पुट स्प्रेड, तो यहां इसने हमको कुछ ऑप्शन दिए। इसने हमको सिंपली सेम वही 19,550 का पुट ऑप्शन 103 पर इसने हमको क्या किया, अभी इसका प्राइस 100 चल रहा था क्योंकि मार्केट लाइव चल रही है, तो अभी देखो मार्केट 19,541 आ चुका है, थोड़ा सा 10-11 पॉइंट नीचे आया है। तो हमारा जो पुट का वैल्यू है वो 100 से 103 आ चुका है। अगर हम अभी 103 पे इसको सेल करते हैं, सामने से हमको ये एक पुट को क्या करा रहा है, बाय करा रहा है, कितना 19,350 को, यानी कि 200 पॉइंट का हमारा क्या है, स्प्रेड है। 200 पॉइंट दूर की पुट को हमने सेल किया कितने पे, 33 पर। नेट हमारे पास कितना आ रहा है, 70 रुपीज। तो 200 में से माइनस कर दो, 70 रुपीज का हमारा नेट क्रेडिट हो गया। तो 130 रुपए का मैक्सिमम हमारा लॉस इस स्प्रेड में हो सकता है। अब यहां से आप देखो, थोड़ा नीचे हम लोग आते हैं,
इस स्ट्रैटेजी को अगर आप प्ले करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 3500। आपका प्रॉफिट वैसे कम हो गया 1500 से, लेकिन आपका लॉस यहां पर इसने मैक्सिमम डिफाइन कर दिया, कितना हो चुका है? 6465 का। क्योंकि 130 रुपए के हिसाब से अगर आप 50 क्वांटिटी का अगर एक लॉट में लॉस निकालोगे तो 6500 के आसपास का ही आएगा। तो इस स्ट्रैटेजी का एक फायदा यह है कि आपका मैक्सिमम लॉस यहां पर कैप हो चुका है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा भी चली जाती है तब भी आपको मैक्सिमम लॉस 6465 से ज्यादा नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात इस स्ट्रैटेजी की, आपको फंड्स कितने चाहिए? सिर्फ 30,614। इससे पहले आपको कितना चाहिए था? 1,04,000 रुपए। डिफरेंस देख लो आप, पहले आपको चाहिए थे 1 लाख रुपए, सिंपली अगर आप एक पुट को सेल करते हो, क्योंकि वहां पर आपका लॉस क्या था? मैक्सिमम अनलिमिटेड था। यहां पर क्योंकि एक्सचेंज आपको रिवॉर्ड करता है, क्योंकि आपने पोजीशन को हैज किया है। 19,350 के पुट को हमने लॉन्ग कर लिया था। अगर आप पोजीशन को क्या कर लेते हो? हैज कर लेते हो, तो आपसे सेबी और एक्सचेंज जो है मार्जिन कम मांगते हैं। कितना मांग रहा है? सिर्फ 30,000 रुपए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्ट्रैटेजी का कि आपको मार्जिन जो है कम चाहिए। अब आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप 3 लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो। और आपका प्रॉफिट यहां पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमा लो, 10,500 आपका प्रॉफिट हो सकता है। मीन सेम मार्जिन में जो आप पहले 1 लाख रुपए से एक लॉट शॉर्ट करने के लिए दे रहे थे, अब आप 3 लॉट यहां पर प्ले कर सकते हो और आपका प्रॉफिट भी जो है 10,500 तक भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट जाती है। इसका पे ऑफ चार्ट अगर आप देखेंगे, ये इसका पे ऑफ चार्ट है। मार्केट अगर आपके ब्रेक इवन पॉइंट, जो आपका अपर वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कौन सा होगा? हमने 19,550 की पुट को क्या किया है? शॉर्ट किया है और हमारे पास कितना रुपए आया है? 70 रुपए हमारे पास आया है नेट क्रेडिट। तो आपका 19,620 का आपका क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। तो ब्रेक इवन आपका यहां पर आप देखेंगे, ब्रेक इवन के ऊपर जैसे भी आप कहीं भी जाते हो तो आपको मार्केट कहीं भी जाए, इस पॉइंट के बाद आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही आपका कैप हो चुका है। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर मार्केट इस पॉइंट के बाद कहीं भी कितना भी डाउन जाए, आपका मैक्सिमम लॉस कैप हो चुका है। कितना है? 6465 का। और ये चीज आप लोग जाकर के इसको प्ले कर सकते हो। लाइक अगर हम यहां से जाते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं, तो आप इसको ऐड टू वर्चुअल करोगे तो आपको ये वर्चुअली पोर्टफोलियो बना के दे देगा। यहां पर आप क्रिएट न्यू करोगे, यहां हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पोर्टफोलियो का नाम हम लोग दे देते हैं बेयर, सॉरी हम लोगों ने बुल पुट बनाया है तो बुल पुट हमारा नाम हो गया स्ट्रैटेजी का। सॉरी, ये हमारा पोर्टफोलियो नेम है। पोर्टफोलियो नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। लाइक हमारा पोर्टफोलियो हो गया एडिमेग स्टॉक और हमारा स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो गई? हमारी स्ट्रैटेजी है ये बुल पुट स्ट्रैटेजी। इसको हम लोग यहां पर क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे कंफर्म, अब ये हम लोग को क्या दिखाना स्टार्ट कर देगा? ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो। अब इसको हम फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो करेंगे तो आपको ये नेट प्रॉफिट लॉस आपका जो भी चल रहा है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। देखो आपको टोटल थीटा कितना डिके हो सकता है? 92, और टोटल आपको रुपीज में इतना डिके हो सकता है। और अभी यहां पर देखो आपको प्रॉफिट लॉस ये दिखाएगा, ये आपका प्रॉफिट चल रहा है इस वाले स्ट्रैटेजी का। 40 रुपए का प्रॉफिट हमारा भी चल रहा है। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, अभी देखो मार्केट लाइव मूव कर रहा है, अभी मार्केट यहां पर देखो लाइव चल रहा है। जैसे जैसे मार्केट ये मूव करेगा वैसे वैसे प्रॉफिट हमारा यहां पर क्या करेगा? वो लाइव आपको अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आप सीख रहे हो इस कोर्स के अंदर, तो आप पहले सेंसिबल पर वर्चुअल मनी में आप जाकर के उसको प्ले करोगे। देखो यहां हमारा प्रॉफिट अपडेट हो चुका है, कितना चल रहा है? 17 रुपए 50 पैसे। इसका अगर आप पे ऑफ चार्ट भी देखोगे, एनालाइज करना चाहते हो तो आप एनालाइज करो। यहां पर ये आपके सामने पूरा जैसा भी हम लोगों ने देखा था पूरा आपके सामने वैसा ओपन हो जाएगा। हर स्ट्रैटेजी में आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस दिखा देगा। 19,350 फुट आपने बाय किया था 33 पर, 32 चल रहा है तो इसमें आपको लॉस चल रहा है कितना? 35 रुपए का। ये वाली पुट आपने सेल की थी 103 पर, वो 102 रुपए 65 पैसे चल रही है, 57 रुपए का आपको प्रॉफिट चल रहा है। नेट में आपको अनरियलाइज प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 22 रुपए का। तो आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है आप सेंसिबल से कनेक्ट कर लेना, और कनेक्ट करके आप इसको रियल में भी ट्रेड कर सकते हो, और रियल में भी सेम आपको ये वैसे ही दिखाएगा जैसे अभी हम लोग को वर्चुअल में दिखा रहे हैं। ये आपका पे ऑफ चार्ट आ गया। प्रॉफिट अगर हमको इस स्ट्रैटेजी में होगा तो कितना होगा? अभी जो हम लोगों ने देखा था ये हमारा प्रॉफिट होगा। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन आपकी करंट वाली है कि मार्केट अभी एक्सपायरी से पहले आपको कितना कितना प्रॉफिट यहां पर दिखाएगा, या यहां दिखाएगा प्रॉफिट, यहां दिखाएगा। ये आपका करंट मार्केट का, लाइव मार्केट का है।
और ये जो आपको दिखा रहा है ये वाला, ये आपका मैक्सिमम है मार्केट की एक्सपायरी में कितना आपको प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ये आपका एक्सपायरी का है। और ये वाली जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये आपका लाइव चल रहा है, लाइव आपको प्रॉफिट बिफोर एक्सपायरी कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। यहां पर होगा तो यहां आपका प्रॉफिट होगा, यहां होगा तो आपका लॉस एक्सपायरी में जितना हो सकता है उससे कम दिखाएगा। एक्सपायरी में जितना लॉस होगा उससे कम आपको लाइव में दिखाएगा, क्योंकि अभी आपके पास यहां पर इसके बीच में गैप किस चीज का मिल रहा है, थीटा वैल्यू। अभी आपका टाइम वैल्यू आपका पूरा जीरो नहीं हुआ है, इसीलिए आपको यहां पर लॉस कम दिखाएगा, प्रॉफिट भी आपको कम ही दिखाएगा। तो ये था आपका गाइस स्ट्रैटेजी, बुल पुट स्ट्रैटेजीज का आपने लाइव एग्जांपल दे लिया। वापस आते हैं हम लोग अपनी थ्योरी के ऊपर। अब सवाल ये आता है इस स्ट्रैटेजी का नुकसान क्या है। फायदे तो हमने देख लिए, नुकसान क्या हो सकता है। तो हर स्ट्रैटेजी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है, इन्वेस्टर कैन अर्न इनकम फ्रॉम नेट क्रेडिट पेड, मींस आपके पास पैसा पहले आ जाता है और जब आप बाद में स्क्वायर ऑफ करते हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका वो फाइनल डिसाइड हो जाता है, लेकिन पैसा पहले आपके पास आ जाता है। मैक्सिमम लॉस आप डिफाइन कर लेते हो, आप एक अपफ्रंट पेमेंट करते हो, मींस आप मार्जिन पे करना पड़ता है हम लोग को शॉर्ट करने के लिए कॉल को, पुट को, उसके बाद हम लोग का लॉस मैक्सिमम जो है डिसाइड हो जाता है। रिस्क क्या है हमारा, नुकसान क्या है, रिस्क ऑफ लॉस एट इट्स मैक्सिमम एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द नेट क्रेडिट पेड। अभी हमने निकाला था स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना था, 100 पॉइंट्स का, और नेट क्रेडिट पेड मींस हमारे पास नेट इनफ्लो कितना आ रहा था, 43 रुपीज का, बाकी हमारा क्या था, 57 रुपीज का लॉस था। यहां पर रिस्क हमारा क्या है, लॉस का। लॉस इसमें क्या होता है हमारा, इस वाली स्ट्रैटेजी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है हमारा, प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, मींस प्रॉफिट बड़ा होता है लॉस छोटा होता है। इसमें प्रॉफिट जो है छोटा होता है, लॉस बड़ा होता है, लेकिन संभावना प्रॉफिट होने की ज्यादा होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज आपकी ज्यादा है। द स्ट्रैटेजी हैज लिमिटेड प्रॉफिट बट पोटेंशियल प्रॉफिट मिलेगा आपको। प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन पोटेंशियल हाई है कि आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। मिसेस आउट ऑन फ्यूचर गेन इफ द स्टॉक प्राइस राइज अबव द अपर स्ट्राइक प्राइस। अगर अपर स्ट्राइक प्राइस मींस हम लोगों ने जैसे 19,900 की पुट को शॉर्ट किया था एग्जांपल में, अगर मार्केट 19,900 की जितना ऊपर जाएगा 20,200 चला गया तो हमारा लॉस प्रॉफिट क्या होता है, लिमिटेड होता है, हमारा प्रॉफिट लिमिटेड होगा। अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जहां पर हम लोग कॉल को पुट को शॉर्ट किया था, अगर पुट को शॉर्ट करने के ऊपर मार्केट जाता भी है तो हमारा प्रॉफिट तब भी लिमिटेड ही रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डीमेरिट्स है, इसका नुकसान है। बाकी फिलहाल आज के लिए इस वाले इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को। थैंक यू सो मच।